हेलो एवरीवन, मैं विकास कुमार। आज आपका एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहा हूँ जिसका नाम है एरिया ऑफ सर्कल एंड एरिया ऑफ सेक्टर या सेगमेंट ऑफ सर्कल। तो आज हम देखेंगे कि हम एरिया ऑफ सर्कल किस तरीके से निकालते हैं, और अगर हमारे पास कोई सेक्टर दिया है सर्कल का या हमारे पास कोई सेगमेंट है तो उसे हम किस तरीके से एरिया उसका फाइंड आउट करते हैं। आइए देखते हैं। सबसे पहले देखिए हमारे पास क्या होता है। सबसे पहले हमारे पास होता है ये सर्कल। सर्कल हमारे पास, तो ये हमारे पास एक सर्कल है। इसमें हमारे पास ये सेंटर पॉइंट जिसे हम केंद्र बिंदु कहते हैं ये ओ है हमारे पास, और इस सेंटर पॉइंट से, इस केंद्र बिंदु से, इस सर्कमफ्रेंस जो होता है हमारा सर्कल का, इसको अगर हमें कोई भी लाइन टच कर देता है तो ये पॉइंट हमारा बन जाता है। ये जो हमारा होता है ये हमारा रेडियस हो जाता है। और अगर हमारे पास इस सर्कमफ्रेंस के एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट को अगर हम आपस में मिला देते हैं तो ये जो बनता है ये हमारा बनता है कोड। तो इतना चीज़ हम आप सर्कल के बारे में जानते हैं, इसे हमने रिवाइज कर लिया। तो आइए हम देखते हैं सर्कल का एरिया किस तरीके से निकालते हैं। तो जो सर्कल का एरिया होता है, एरिया ऑफ सर्कल, ये हम क्या निकालते हैं, ये हम निकालते हैं पाई आर स्क्वायर से। जहाँ पे पाई की वैल्यू आपको पता ही है, पाई की वैल्यू 22/7 होती है, या हम इसे लिख सकते हैं 3.14। तो ये हमारी पाई की वैल्यू होती है जहाँ पे, और यहाँ पे आर जो है ये हमारा रेडियस ऑफ सर्कल होता है जो हमें गिवन होता है। तो नॉर्मल सर्कल का एरिया है जो हम पहले पढ़ते आ रहे हैं। आइए इसे थोड़ा और आगे, इससे और आगे एक पॉइंट पढ़ते हैं। अब हमारे पास क्या आता है, देखिए अगर हमारे पास ये कोई सर्कल है, इस सर्कल में ये कोई पॉइंट है ओ जिसे हम केंद्र बिंदु कहते हैं, सेंटर पॉइंट। अगर यहाँ से दो रेडियस खींच दिए जाएं तो दो रेडियस खींचने के बाद ये हमारे पास हो गया ओ ए रेडियस और ये हो गया हमारे पास ओ बी रेडियस। तो यहाँ पे जो सेंटर पे एक एंगल बनता है जो होता है हमारा थीटा। तो ये जो हमारे पास है ए बी है, ये होता है आर्क, आर्क ऑफ सर्कल। तो इस आर्क ऑफ सर्कल के से जो एंगल बना है थीटा, तो अब ये जो हमारे पास ये जो एरिया बना है, ये जो हमारे पास एरिया आया बन के, इस एरिया को हम कहते हैं माइनर सेक्टर। माइनर सेक्टर, क्योंकि ये हमारा होता है सेक्टर और ये छोटा सा एरिया है इसीलिए इसे माइनर सेक्टर। और जो हमारे पास बड़ा एरिया ये जो बच गया अब हमारे पास, ये जो हमारे पास ये बचा हुआ है, ये हमारा हो जाता है मेजर सेक्टर। तो यहाँ से आप समझ गए होंगे कि माइनर सेक्टर क्या होता है और मेजर सेक्टर क्या होता है। अब हम देखते हैं कि सेगमेंट हमारा किस तरीके का होता है। तो देखिए ये हमारे पास एक सर्कल है, इस सर्कल में ये हमारा ओ है, हमारे पास सेंटर पॉइंट है, केंद्र बिंदु। यहाँ पे हम एक कोड खींचेंगे जो हमारे पास होता है ए और बी। इस ए बी की हेल्प से जो हमारा ये एरिया, ये वाला जो एरिया हमारा कवर होता है, इसे हम कहते हैं माइनर सेगमेंट। देखिए ये जो एरिया होता है, देखिए जो एरिया हमारा रेडियस कवर करता है, मतलब जो एरिया हमारा रेडियस की हेल्प से बनता है वो हमारा सेक्टर होता है, और जो एरिया हमारा कोड की हेल्प से बनता है वो एरिया हमारा सेगमेंट होता है। तो देखिए इसको ए बी कोड की हेल्प से ये हमारा बना ए ओ बी कह सकते हैं, और ए सी बी और ए डी बी। तो अब ये जो हमारे पास बड़ा ये जो एरिया बच गया, ये हमारे पास कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास मेजर सेगमेंट। तो अब आपको ये समझ में आ गया होगा कि माइनर और मेजर सेक्टर क्या होते हैं और माइनर और मेजर सेगमेंट क्या होते हैं। तो आइए इसे देखते हैं। अगर हमें इस माइनर सेक्टर की देखें, सबसे पहले हम माइनर सेक्टर में देखते हैं। तो अगर हमें इस माइनर सेक्टर में इसका एरिया निकालना हो, एरिया ऑफ सेक्टर, तो एरिया ऑफ सेक्टर निकालना हो तो एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है हमारा, हमारे पास फॉर्मूला होता है
एरिया ऑफ सेक्टर का देखिए थीटा है और ये पूरा का पूरा एंगल कितने का बन रहा है, 360 का बन रहा है। तो हम लिखेंगे थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, क्योंकि पाई आर स्क्वायर आपका एक सर्कल का एरिया होता है और थीटा अपॉन 360 आपको ये बताता है कि ये जो सेक्टर है इस पूरे सर्कल का कौन सा पार्ट है, कौन सा भाग है। 1/4 है, 1/2 है, 1/4 है या 1/2 है, ये चीज़ हमें थीटा अपॉन 360 बताता है। तो इस फॉर्मूले की हेल्प से हम किसी भी सेक्टर का एरिया निकाल सकते हैं, चाहे वो माइनर हो या मेजर, बस हमें उसका क्या हो, एंगल पता होना चाहिए। तो ये तो हो गया हमारा एरिया की बात, सेक्टर के एरिया की बात। अगर हमें इस आर्क, ये जो हमारे पास आर्क है, इसकी हमें लेंथ निकालनी है, तो हम वो कैसे निकालेंगे, लेंथ ऑफ आर्क ये हम निकालेंगे थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर। 2 पाई आर हमारा दिखाता है इस पूरे सर्कल का सरकमफ्रेंस, और जो हमारा थीटा अपॉन 360 है ये हमारा दिखाता है कि ये जो आर्क है ये कितना लेंथ है, मतलब कि कौन सा पार्ट है, 1/4 है, 1/2 है। तो इसकी हेल्प से हम ये बता सकते हैं कि इसका जो ये लेंथ है यहाँ से ए से बी तक जो लेंथ है वो हमारा लेंथ कितना है। तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि हमारे पास हम एरिया ऑफ सेक्टर कैसे निकालते हैं और लेंथ ऑफ आर्क कैसे निकालते हैं। अगर यहीं पे हमें सेगमेंट का एरिया निकालना हो, देखिए आर्क यहाँ पे तो सेम वैसे ही निकलेगा जैसे हमारा सेक्टर का एरिया आर्क निकलता है, बस यहाँ पे हमारे पास चेंजेस क्या हो जाते हैं, चेंज हमारा हो जाता है एरिया ऑफ सेगमेंट। तो हम एरिया ऑफ सेक्टर के फॉर्मूले की हेल्प से एरिया ऑफ सेगमेंट कैसे निकालते हैं, आइए एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। ये हमारे पास एक क्वेश्चन है जिसमें है ए कोड ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 15 सेंटीमीटर, मतलब कि एक वृत्त की कोण, मतलब हिंदी में कहते हैं इसे जीवा, तो एक वृत्त की जीवा का जो जिस रेडियस पे बन रहा है वो हमारा है 15 सेंटीमीटर, मतलब कि आर हमें कितना दे दिया, 15 सेंटीमीटर दे दिया। और ये इस कोड, मतलब इस जीवा जो सेंटर पे एंगल बना रहा है, देखिए यहाँ का लिख रखा है एंगल 60 डिग्री एट द सेंटर, मतलब कि 60 डिग्री का कोण बना रहा है कहाँ पे, केंद्र पे, मतलब कि कुछ इस तरीके का बना रहा है। ये हमारे पास सर्कल है, ये हमारे पास ओ सेंटर है, और ये हमारे पास हो गया कोड। ये हमारा इस एंगल, ये देखिए सेंटर पे इस तरीके से एंगल बनाएगा, ये एंगल जो बना रहा है ये हमारा 60 डिग्री का एंगल बना रहा है। तो यहाँ पे इसे हम थीटा लेते हैं, तो थीटा इक्वल टू 60 डिग्री। उसके बाद बोला है फाइंड द एरिया ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग माइनर एंड मेजर सेगमेंट ऑफ सर्कल, मतलब हमें इस वाले सेगमेंट का एरिया और इस वाले सेगमेंट का एरिया, इन दोनों का एरिया हमें बताना है उन्हें। तो आइए निकालते हैं। देखिए सबसे पहले हमें सेगमेंट का एरिया निकालने से पहले हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हमें इस सेक्टर का एरिया निकालना पड़ेगा जो यहाँ पे ये सेक्टर हमारा ड्रॉ हो रहा है, इसे ओ ए बी जो हमारे पास सेक्टर है, पहले हम इस सेक्टर का एरिया निकालेंगे। उस एरिया में से हम क्या करेंगे, उस एरिया में से ये जो हमारे पास जो ट्राइंगल बन रहा है, इस ट्राइंगल के एरिया को माइनस कर देंगे। दोबारा समझते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक सेक्टर का एरिया निकालेंगे ओ ए बी, इसमें से ये ट्राइंगल का एरिया हम माइनस कर देंगे। तो जैसे ही हम इस सेक्टर का एरिया माइनस करेंगे हमारे पास सेगमेंट का एरिया आ जाएगा। तो आइए करते हैं। सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, सबसे पहले हम निकालेंगे एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर ओ ए बी। तो ओ ए बी एरिया सेक्टर निकालना है। सेक्टर का एरिया का फॉर्मूला आप जानते हैं, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। तो थीटा यहाँ पे क्या है 60 डिग्री, और 360 मल्टीप्लाई पाई की वैल्यू 22/7, और आर की वैल्यू कितना दे रखा है हमें 15 सेंटीमीटर। तो आर स्क्वायर तो 2 बार ये, तो इसे सॉल्व करेंगे। 16 6 जा 3 11 3 5 जा 15, तो हमारे पास आ गया 11 इंटू 5 इंटू 15/7। तो इसे सॉल्व करके हमारे पास टोटल आंसर आया, तो इसको पूरा सॉल्व करके हमारे पास आंसर आया 117.86 117.86 सेंटीमीटर स्क्वायर।
ये हमारे पास क्या आ गया, ये हमारे पास आ गया इतने एरिया का। देखिए ये जो हमारे पास एरिया है, इस पूरे एरिया का हमारे पास जो सेक्टर का एरिया है वो हमारे पास आ गया। अब हम क्या करेंगे, अब हम जो ट्राइंगल है, जो हमारे पास इसमें ट्राइंगल बन रखा है, ट्राइंगल ओ ए बी, इसका एरिया हम निकालेंगे। ट्राइंगल ओ ए बी एरिया, और जब इसका एरिया निकालेंगे तो इन दोनों को माइनस करेंगे तो हमारे पास जो हमारे पास सेगमेंट है उसका एरिया हमें पास पता चल जाएगा। तो आइए निकालते हैं। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल हम क्या जानते हैं, तो सबसे पहले हमें एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालने के लिए ये पता होना चाहिए कि कौन सा ट्राइंगल, मतलब कौन सा एरिया बन रहा है, मतलब कौन सा ट्राइंगल बन रहा है। देखिए ये ट्राइंगल है, ये तो हमारे पास 60 डिग्री है, 60 डिग्री, और दोनों के दोनों रेडियस क्या होता है, इक्वल। जब हमारे पास एक एंगल 60 डिग्री का है और हम ये जानते हैं कि जब इक्वल लेंथ होती है, मतलब समान लंबाई की जो रेखा होती है उसके सामने के एंगल भी इक्वल होते हैं, तो अगर यहाँ से हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये भी हमारा 60 और 60 बन जाएगा। तो यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, देखिए किस तरह की सॉल्व हुआ। तीनों ट्राइंगल का एरिया 180 होता है, इसमें से हमने 60 माइनस कर दिया ये वाला, हमारे पास क्या बचा 120। मतलब इन दोनों एंगलों को सम करके हमारे पास क्या आएगा 120 आएगा, और दोनों एंगल इक्वल है तो 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 60। मतलब तीनों के तीनों 60 डिग्री हो गए। तो हमें ये पता चल गया कौन सा ट्राइंगल है, ये हमारे पास आ गया कौन सा, इक्विलेटर ट्राइंगल, मतलब समबाहु त्रिभुज। तो इसका फॉर्मूला होता है हमारे पास √3/4 इंटू साइड स्क्वायर। तो √3/4 इंटू साइड स्क्वायर, साइड मतलब भुजा, वो कौन सा होगा, रेडियस होगा, क्योंकि यही तो इसकी साइड है। तो 15 इंटू 15। तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास सॉल्यूशन आएगा। तो इसे सॉल्व करने का हमारे पास आएगा 97.43 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमारे पास क्या हो गया, देखिए हमारे पास सेक्टर का एरिया आ गया, हमारे पास इस पूरे सेक्टर का एरिया आ गया और इस ट्राइंगल का एरिया आ गया। अब देखिए हमारे पास किस तरीके का ये सर्कल है, हमारे पास है, देखिए ये हमारे पास सर्कल है जिसमें ये हमारे पास एक सेक्टर बन रहा है और ये हमारा कोड की हेल्प से सेगमेंट बन रहा है। जब हम इस सेक्टर में से, इस पूरे सेक्टर में से इतना एरिया माइनस कर देंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, हमारे पास सिर्फ बचेगा माइनर सेगमेंट। तो माइनर सेगमेंट का एरिया हम इजीली निकाल सकते हैं, क्या करके, जो हमारे पास सेक्टर का एरिया है उसको और जो हमारे पास ट्राइंगल का एरिया है इसको, इन दोनों को माइनस करके। तो एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट हमारे पास क्या आया, वो आया 117.86 माइनस 97.43। तो इसे जब हम माइनस करेंगे तो हमारे पास तो इसे सॉल्व करने के पास हमारे पास आएगा सॉल्यूशन 20.43, मतलब 20.43 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये जो हमारे पास आया, ये हमारे पास आया इस माइनर सेगमेंट का एरिया जो हमसे पूछा था। माइनर सेगमेंट का एरिया हमने निकाल लिया, अब हमें चाहिए मेजर सेगमेंट का एरिया। देखिए माइनर सेगमेंट का एरिया सिर्फ इतना है, यहाँ से देखिए ये रहा हमारा माइनर सेगमेंट, और अगर हम इसमें से पूरे सर्कल का एरिया माइनस कर देंगे तो हमारे पास मेजर सेगमेंट का एरिया आ जाएगा। तो हम यहाँ से कैसे करेंगे, एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट, ये हमारे पास आ जाएगा πr², मतलब इस पूरे सर्कल का एरिया, उसमें से हम माइनर सेगमेंट का एरिया माइनस कर देंगे। तो पाई 22/7 इंटू r², 15 × 15 माइनस 20.43, और यहाँ से फिर तो ये हमारे पास हो गया 707.14 माइनस 20.43, और जब इसे हम माइनस करेंगे तो हमारे पास, इसको माइनस करके हमारे पास आ गया 686.71, मतलब कि हमारे पास 686.71 सेंटीमीटर स्क्वायर आया, जो हमारे पास इसका मेजर एरिया हो गया। तो यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं, इसकी हेल्प से आपने देखा कि माइनर सेगमेंट और मेजर सेगमेंट का एरिया हम किस तरीके से निकालते हैं। आइए एक और एग्जांपल देखते हैं। ये हमारे पास एक क्वेश्चन है, इसमें लिखा है ए ब्रोच इज़ मेड विथ सिल्वर वायर।
तो ये हमारे पास एक ब्रोच है, ये हमारा सिल्वर वायर से बना हुआ है और ये पूरा चारों साइड इससे सर्कल से पूरा फॉर्म हो रखा है। और इसका डायमीटर जो हमारे पास दे रखा वो है 35 मिलीमीटर। द वायर इज आल्सो फॉर्म यूज विद मेकिंग 5 डायमीटर। मतलब इस जो सिल्वर वायर है इसका यूज़ करके हमने 5 डायमीटर इसी के अंदर बनाया है। 1 2 3 4 5, तो 5 डायमीटर हमने इस तरीके से ड्रॉ कर लिया है। विच डिवाइडेड सर्कल इनटू 10 इक्वल सेक्टर, जो क्या कर रहा है इस सर्कल को 10 इक्वल सेक्टर में डिवाइड कर सकते 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 इक्वल सेक्टर में डिवाइड कर दिया। अब हमसे पूछा गया है, हमें यह बताना है लेंथ ऑफ सिल्वर, जो सिल्वर वायर इसमें लगा है उसका लेंथ, और हर सेक्टर का एरिया, एक सेक्टर का एरिया हमें बताना है इसमें से। तो आइए निकालते हैं। सबसे पहले देखिए हमारे पास वायर कितने जगह लग रखा है, पहले हम लेंथ निकालते हैं इसका। तो हमने ये देखा वायर हमारे पास पहला तो हमारा सर्कमफ्रेंस लग रखा है प्लस 5 डायमीटर लग रखा है। तो अगर हमें लेंथ ऑफ सिल्वर वायर निकालना है तो हम क्या निकालेंगे, हमें निकालना पड़ेगा इस सर्कल का सर्कमफ्रेंस जो होता है 2 पाई आर प्लस 5 इंटू डायमीटर। तो इस तरीके से हम क्या निकाल सकते हैं, इस पूरे वायर कितना वायर यूज्ड है इस ब्रोच में ये हम निकाल सकते हैं। आइए निकालते हैं। तो ये हमारे पास डायमीटर है तो इसका रेडियस हम चेंज करेंगे तो कितना हो जाएगा 35/2। तो ऐसा होगा 2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7, आर हमारे पास क्या है 35/2 35/2 प्लस 5 इंटू डायमीटर का लेंथ कितना है 35 मिलीमीटर। तो इसे सॉल्व करते हैं, 2 से 2 कैंसिल, 5 बार में कैंसिल हो गया, ये हो गया 110 प्लस जब इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा हमारे पास 175 मिलीमीटर। तो टोटल हो गया हमारे पास 285 मिलीमीटर। तो ये जो हमारे पास आया, ये हमारे पास आया इस पूरे सर्कल में जितने भी सिल्वर वायर यूज़ हैं वो हमारे पास आ गया 285 मिलीमीटर। अब हम निकालेंगे कि इसके पास जो सेक्टर बन रहा है, ये जो हमारा सेक्टर बन रहा है, क्योंकि सारे सेक्टर इक्वल है तो एक सेक्टर का एरिया निकालेंगे तो सब सेक्टर का एरिया पता चल जाएगा। तो देखिए सेक्टर का एरिया निकालने के लिए सबसे पहले हमें क्या चाहिए, एंगल चाहिए, थीटा कितना बन रहा है, क्योंकि हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है एरिया ऑफ सेक्टर का, θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर। आर हमें पता है, पाई की वैल्यू हमें पता है, हमें बस थीटा की वैल्यू चाहिए। अब देखिए थीटा कैसे निकालेंगे, थीटा निकालेंगे, ये पूरा का पूरा एंगल कितना है, ये पूरा एंगल हमारा 360 डिग्री का। उसके बाद कितने सेक्टर डिवाइड कर रहा है तो हमारे पास एंगल पता चल जाएगा, हमें पता है 10 सेक्टर डिवाइड कर रहा है। तो इसे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास 36 डिग्री का हमारे पास एंगल निकल के आएगा, जो हमारा एक सेक्टर 36 डिग्री का एंगल कवर कर रहा है। तो हम यहाँ से एरिया ऑफ सेक्टर निकालते हैं, एरिया ऑफ सेक्टर हो जाएगा हमारा θ/360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर, थीटा हो गया 36 डिग्री इंटू 360 डिग्री, अब मल्टीप्लाई 22/7 इंटू आर की वैल्यू कितनी है 35/2 एंड 35/2। तो इस पूरे को सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने के हमारे पास देखिए कैसे कैसे होंगे, 2 से कैंसिल किया 11 बार में, 7 से कैंसिल किया 35 को 5 बार में, 36 10 जा और 5 7 जा 35 और 5 2 जा 10। अब कैंसिल नहीं होगा, हमारे पास बच गया 11 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई 7 डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाई 2। तो इस पूरे को सॉल्व करके हमारे पास सॉल्यूशन आ गया। तो इसे सॉल्व करके हमारे पास आया 96.25 मिलीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ से हमने क्या देखा, यहाँ से हमने ये देखा कि हमारे पास कितने वायर यूज़ हुए थे सिल्वर वाले वो भी पता चल गया, और इसका एक सेक्टर का, एक त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल क्या था वो हमें पता चल गया। तो यहाँ से हम ये दोनों निकाल सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, आई होप आपको समझ में आ गया होगा।
इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको इसके वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, आप उसे देखिए और सॉल्व करिए। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और मोर अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।